प्यारे बच्चों, व्यवसाय अध्ययन का आज भाग पहला का शुरुआत आज करेंगे। उसमें प्रमुख जो उसकी भूमिका क्या होगी इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो इस चैप्टर का पहला जो अध्याय है व्यवसाय अध्ययन का, वो है व्यवसाय की प्रकृति एवं उद्देश्य। व्यवसाय किस प्रकार से संचालन किया जाता है, व्यवसाय का क्या उद्देश्य होता है, व्यवसाय में क्या क्या शामिल किया गया है जिससे लाभ प्राप्त किया जा सकता है। तो इन सारी बातों का व्यवसाय अध्ययन में आपको हर एक भाग में आपको बताया जाएगा। तो आज के शुरुआत हम करते हैं प्रमुख जो बातों पर, और वो प्रमुख बात है कि प्रत्येक जो व्यक्ति है, प्रत्येक व्यक्ति जो है वो सुख चाहता है। सुख प्राप्त करने के लिए वो व्यक्ति कई प्रकार के वांछित आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। वांछित आवश्यकताओं की पूर्ति या आवश्यकताओं की पूर्ति जब हो जाती है, कोई भी वस्तु उसको प्राप्त हो जाती है या किसी भी वस्तु को प्राप्त कर लेता है, वो चाहे वो अधिक कीमत पर हो या कम कीमत पर हो, और जब वो वस्तु मिल जाती है और उस वस्तु के द्वारा उनको उपयोग में ले लेता है या उनकी आवश्यकताओं की पूर्ण संतुष्टि हो जाती है, तो पूर्ण संतुष्टि होने के बाद में वो जो व्यक्ति अपने आप में सुख महसूस करता है। तो इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, आवश्यकता की पूर्ति तो हो जाती है, लेकिन उसके लिए कुछ मुद्रा या धन की आवश्यकता पड़ती है, या उस धन को प्राप्त करने के लिए हमको कार्य करना पड़ता है या काम करना पड़ता है, और उस कार्य के बदले में मुद्रा या धन प्राप्त होता है। मुद्रा या धन प्राप्त होने के बाद में ही किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति या आवश्यकता की पूर्ति किया जा सकता है। तो ये प्रमुख बात व्यवसाय के अंतर्गत होते रहता है। अब मानव की जो विभिन्न क्रियाएं हैं, मनुष्य के द्वारा जो कार्य किया जाता है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, धन की प्राप्ति करना और धन को खर्च करना और कई प्रकार की वस्तु प्राप्त करना या सेवा प्राप्त करना, सेवा प्राप्त करके वो सुख का अनुभव करता है। तो इस प्रकार से मानव की जो क्रियाएं हैं, मनुष्य के द्वारा किया गया जो कार्य है या काम है, वो दो भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं मानव क्रियाओं के भाग। पहला जो भाग आता है वो है आर्थिक क्रियाएं। पहला जो भाग है वो है आर्थिक क्रियाएं। दूसरा जो आता है वो है गैर आर्थिक क्रियाएं। तो इस प्रकार से मानव के द्वारा जो क्रिया या कार्य किया जाता है उनको दो भागों में बांटा गया है। तो इसमें सबसे पहले जो पॉइंट देखते हैं हम आर्थिक क्रियाएं को। आर्थिक क्रियाएं किसको बोला जाता है, या आर्थिक क्रियाएं क्या है, या उसका अर्थ क्या होता है आर्थिक क्रिया का। मनुष्य जब किसी कार्य को करता है या मनुष्य के द्वारा किया जाने वाला कार्य
जो धन प्राप्ति या धन को प्राप्त करने या मुद्रा प्राप्त करने के लिए किया जाता है, या मुद्रा प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया जो कार्य होता है या क्रियाएं जो होती है, वही क्या कहलाती है? आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए किसी भी कृषक के द्वारा अपने खेतों में कार्य करता है, फसल का उत्पादन करता है, फसल का उत्पादन करने के बाद में उस फसल को बेचता है और कुछ आमदनी प्राप्त करता है। डॉक्टर के द्वारा किसी मरीज का इलाज करता है और उसके प्रतिफल या उसके बदले में वो कुछ फीस या शुल्क लेता है। मजदूर के द्वारा किसी कारखाने में कार्य करता है, काम के बदले में उसको पारिश्रमिक या वेतन या पगार मिलता है। ऐसे बहुत सारे कार्य है, जैसे कि व्यापारी के द्वारा किसी भी प्रकार के वस्तु का जो क्रय विक्रय होता है उसमें धन की प्राप्ति या मुद्रा की प्राप्ति होती है। शिक्षक के द्वारा अध्यापन कार्य करता है, अध्यापन कार्य करने के बदले में उसको पारिश्रमिक या वेतन मिलता है। तो ऐसे जितने भी कार्य जिससे धन की प्राप्ति होती है या मुद्रा प्राप्त होता है, उसी को आर्थिक क्रियाएं कहा जाता है। दूसरा जो है गैर आर्थिक क्रियाएं। गैर आर्थिक क्रिया धन प्राप्ति से संबंध नहीं रखता है। आर्थिक क्रिया के अंतर्गत धन प्राप्त या धन से संबंधित नहीं रखता। इसके अंतर्गत प्रेम, स्नेह, मित्रता, ये सब वशीभूत होकर कार्य करता है, उसी को गैर आर्थिक क्रियाएं कहा जाता है। गैर आर्थिक क्रिया का उदाहरण जैसे कि एक माता के द्वारा अपने शिशु का पालन पोषण करना और महात्मा गांधी के द्वारा स्वतंत्रता में भाग लेना। ऐसे जो कार्य है एक प्रेम और स्नेह के आधार पर किया ये कार्य होता है, ऐसे कार्य को गैर आर्थिक क्रिया के अंतर्गत लिया जाता है। इसके बाद में हम चलते हैं कि आर्थिक क्रिया की विशेषताएं। आर्थिक क्रियाएं के लक्षण या विशेषताएं कौन कौन से होती है। तो पहला इसमें आर्थिक क्रिया की विशेषताएं या लक्षण है वो है धन केंद्रित। आर्थिक क्रिया तभी कहलाएगी या आर्थिक क्रिया की जो लक्षण या विशेषता या प्रकृति या स्वभाव जो होता है वो धन पर केंद्रित होता है। धन पर केंद्रित मतलब आपको बताया गया था कि जितने भी कार्य जिससे मुद्रा की प्राप्ति होती है या धन की प्राप्ति होती है तभी वो आर्थिक क्रिया कहलाएगी। यदि धन की प्राप्ति नहीं होती है, किसी भी प्रकार के कार्य करता है या कोई कार्य करता है जो प्रेम के वशीभूत होकर किया जाता है तो वो आर्थिक क्रिया नहीं कहलाएगी। आर्थिक क्रिया के अंतर्गत धन पर केंद्रित होता है। कोई भी कार्य किया जाएगा तो उसके बदले में उसको मुद्रा की प्राप्ति होती है और उस मुद्रा की प्राप्ति होने के बाद में वो व्यक्ति अपने विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, अपने घर परिवार का संचालन करता है। तो इस प्रकार से धन पर केंद्रित होना चाहिए, तभी वो आर्थिक क्रियाएं कहलाएगी। दूसरा जो होता है वैधानिक क्रियाएं। वैधानिक क्रिया के अंतर्गत ऐसा धन या ऐसी मुद्रा जो प्राप्त किया जाता है वो अनैतिक या अवैधानिक तरीके से प्राप्त किया गया ना हो, जैसे घूसखोरी के द्वारा या काला बाजारी के द्वारा
या चोरी के द्वारा या जमाखोरी के द्वारा जो बचत किया हुआ धन या प्राप्त किया जो राशि या मुद्रा होती है वो आर्थिक क्रिया के अंतर्गत नहीं आएगी। वैधानिक होना चाहिए किसी भी प्रकार से, जैसे कि उत्पादन किसान के द्वारा किया जाता है फसल का, या व्यापारी के द्वारा कोई भी सामान बेचा जाता है, या किसी भी वकील के द्वारा कार्य किया जाता है तो उसके बदले शुल्क या फीस लिया जाता है। तो इस प्रकार से जो वैधानिक तरीके से वो धन प्राप्त होना चाहिए, तभी वो आर्थिक क्रिया कहलाएगी। तीसरा जो होता है औसत व्यक्ति की क्रियाएं। औसत व्यक्ति की क्रिया मतलब होता है कि ऐसा धन या ऐसी मुद्रा जो प्राप्त किया जाता है वो औसत व्यक्ति मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई भी कार्य करके या संपूर्ण जो व्यक्तियों का एक औसत कार्य करने का जो तरीका होता है वो आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आता है। ऐसे जो कार्य जैसे कि पागल है या जुआरी है, उनको किसी भी माध्यम से अगर मुद्रा की या धन की प्राप्ति हो जाती है, पागल को कुछ सांत्वना के रूप में या कुछ उसको धन दे दिया जाता है या उनके रहम की दृष्टि से दे दिया जाता है, या जुआरी जो है वो विभिन्न प्रकार के कार्य जो करते हैं उसके आधार पर जो मुद्रा धन प्राप्त होता है उसको आर्थिक क्रिया नहीं मानेंगे। उसके बाद चौथा जो आता है मुद्रा में माप। आर्थिक जो क्रिया होता है अधिकांशतः मुद्रा में मापा जाता है। जैसे कोई भी कार्य किया जाता है तो उसके बदले में मुद्रा या रुपए पैसे में दिया जाता है। प्राचीन समय में वस्तु के बदले वस्तु दे दिया जाता था, लेकिन आज की जो वर्तमान स्थिति है, कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य के बदले में उसको मुद्रा दिया जाता है या मुद्रा को मापा जाता है। उसके कार्य के बदले में कितना मुद्रा दिया जाए, कितना धन दिया जाए, इस बारे में उसको माप करके उसकी पारिश्रमिक या वेतन, पगार, फीस या शुल्क उसको दे दिया जाता है। तो आर्थिक क्रिया में मुद्रा का माप होना जरूरी है या मुद्रा के रूप में उसको मापा जाता है। उसके बाद में आता है पांचवा जो है सामाजिक क्रियाएं। सामाजिक क्रियाएं मतलब मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहकर वो कई प्रकार के कार्य करता है, चाहे वो कृषि कार्य हो, चाहे कोई व्यापार हो, चाहे कोई व्यवसाय हो या किसी भी प्रकार का पेशा करता हो। तो वो समाज में रहकर अपने जीविकोपार्जन का तरीका अपनाता है और सामाजिक दृष्टि से वो लाभ प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से सामाजिक क्रियाएं होती है, उसी को आर्थिक क्रिया के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार से आज आपको पहला भाग में या पहला चैप्टर जो होता है व्यवसाय अध्ययन का, उसमें आपको जो महत्वपूर्ण बातें आपको बताई गई है। इसके बाद में अगला जो भाग आपको अगले चैप्टर में बताया जाएगा। धन्यवाद।